वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इरफान, आपके सामने सवाल रखना चाहूंगी। ब्रेक से पहले वली यक्सा उस पर इत्तेफाक भी करे थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उन्होंने रखा। दूसरा, एनएफसी का जो मामला है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं, एक यही डिबेटेबल नुक्ता एक ये है, या इसके अलावा जो है मुतनाज़ मामला कौन सा हो सकता है, या किसके ऊपर डिबेट हो सकती है? जी इरफान। ठीक है, इरफान इरफान से करेंगे बात। वली हमारे साथ मौजूद है। वली, यही सवाल आपसे कि एक तो हमने एनएफसी का जिक्र किया, यकसा तालीमी निजाम का आपने कमेंट किया, इसके अलावा डिबेटेबल नुक्ता और कौन सा है? जी, इस वक्त जो बिलावल साहब ने नुकात सामने रखे हैं उसमें आर्टिकल 243 का भी बहुत बड़ा मामला है। जिस तरह हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान ने जो है वो जंग में भारत को शिकस्त दी है, और इसके अलावा जिस तरह फील्ड मार्शल साहब ने, हालांकि ये तो खैर वफाकी जमहूरी हुकूमतों का काम होता है, सफारतकारी को लेकर वजारत खारजा के ऑफिस को एक्टिव करना। अब इसके बाद जो अफगानिस्तान के साथ की सूरत-ए-हाल है, ओवरऑल जो सूरत-ए-हाल है, उसमें इवन वफाकी हुकूमत के वज़रा इस बात को एडमिट करते हैं कि अगर खारजा पॉलिसी की कामयाबियाँ हैं, ट्रंप की जानिब से बारहा जो हमारी तारीफ़ की जाती है, फील्ड मार्शल की तारीफ़ की जाती है। फील्ड मार्शल अगर पास होते हैं तो कहते हैं आई लाइक दिस मैन, अगर नहीं होते हैं तो कहते हैं मेरा सलाम जाकर आपने दे दें। वो बेशतर मकामात पर हमें उनकी तारीफ़ करते हुए नजर आए हैं। वफाकी हुकूमत खुद एडमिट करती है कि तमाम तर जो भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान ने जंग में फतह हासिल की है, या फिर खारजा पॉलिसी की कामयाबियाँ हैं, इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल को जाता है। लेकिन ये जो फील्ड मार्शल का ओहदा है नबिया, ये आर्टिकल जो 243 है उसमें आइन में ये शामिल ही नहीं है। यानी जो फील्ड मार्शल का ओहदा है ये 1973 के पाकिस्तान के आइन में शामिल ही नहीं है। तो इसको महफूज रखने के लिए, यानी इसको सेफ साइड ऐसा ना हो कि कल ऐसी कोई हुकूमत आए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम देखते हैं कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के वो कितनी मुखालिफ हमें नजर आती है, तो कहीं ना कहीं वो इस ओहदे के साथ जो है वो छेड़छाड़ न करे। तो बाकायदा तौर पर इसको आईनी बनाया जा रहा है, इसे सेफ किया जा रहा है और इसे आइन का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि जंग जीतने के बाद किसी भी आर्मी चीफ को जो है वो फील्ड मार्शल का स्टेटस दिया जाएगा या फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो दिया जाएगा। तो इस पर भी वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त काम कर रही है। इसके अलावा जो तो ये वली, इसमें ये जो आईनी अदालत है, इसके कयाम का मकसद क्या होगा? हमारे देखने वालों के लिए और आसान कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में जो है वो मदाखिल समझी जाएगी? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात की बात है, या फिर जो जजेस का ट्रांसफ़र है, इस पर हमें वकला बरादरी जो है वो ज़रूर नाराज़ नज़र आती है, नाला नज़र आती है। एक अलग बात है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जो बार के इलेक्शन है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फिर वही जो वकला बरादरी है उनकी जो क़यादत है वही ऐलान करती है कि किस तरह से सड़कों पे आना है, किस तरह से मूवमेंट चलानी है। अगर वो इस तक तमाम तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हिमायत याफ्ता कैंडिडेट ही जीते हैं, तो इसमें जजेस का ट्रांसफर भी शामिल है। जिस पर इरफान ने हमें ज्वाइन किया है, मैं सवाल उनके सामने रख लेती हूँ, फिर मैं आपकी जानिब भी बढ़ती हूँ। इरफान, बात हम कर रहे थे इससे पहले एनएफसी अवार्ड्स के हवाले से। अच्छा, आज शाजिया मरी साहिबा की भी स्टेटमेंट, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, बड़ी क्लियर, और आज ही इजलास भी है, जारी भी है इस वक्त बिलावल हाउस में। तो शाजिया मरी साहिबा फरमा रही हैं कि जो एनएफसी वाला मामला है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल क्लियर है। जो सूबों के इख्तियारात है, जो उनका हक है, वो उसमें किसी किस्म की जो है वो कोई, उनको हम सूबों को मजबूत देखना चाहते हैं। तो क्या कमेंट करेंगे आपके, क्या हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में? क्या इतलात सामने आ सकती हैं? क्या तब्दीली हो सकती है, या क्या कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खासकर इस हवाले से रखी होगी कि जो सूबों हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसमें किसी किस्म की कोई वो ना आए, कमी ना आए? फ्रॉम डे फर्स्ट मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि पीपल्स पार्टी को इख्तियारात का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी को पैसों का मसला है। पैसा उन्हें मिलता रहे तो सब अच्छा है, और पैसा अगर ना मिले तो, मैंने इसकी मिसाल भी दी थी और मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि जो जिस तरह सैलाब 2022 का आया था, उसके बाद विफाक को या जो बैरून मुल्क इमदाद थी उसके थ्रू उन्हें फैसिलिटेट किया गया या उनकी इमदाद की गई थी। एनएफसी अवार्ड की सूरत में अगर सूबों को पैसा मिल रहा है तो फिर सूबे वो तो नागहानी आफात के सूरत इख्तियारात की मद में पैसा मिलेगा ना इरफान? इख्तियारात की मद में पैसा मिलेगा, तो वो ये कह रहे हैं कि हम सूबों को दिए गए जो इख्तियारात है वो हरगिज विफाक को नहीं देंगे।
अब मेरा ये मानना है कि ये आपको कट लगाना पड़ेगा इसके। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बंद कर दिया जाए एनएफसी अवार्ड, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कट लगाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको मिसाल दी राजधानी आफात की सूरत में, सूबा नहीं लगाता, वो कहता है विफाक दे। अब जब विफाक ने देना है या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में विफाक ने पैसे देने हैं, तो फिर एनएफसी अवार्ड का पैसा कहाँ जा रहा है? ज़ाहिर है विफाक ये सवाल करेगा ना। नदिया साहब, यहाँ पे मैं इरफान साहब को जो है वो उनको इंटरप्ट जरूर करूंगा अगर आपकी परमिशन है। जिस तरह इरफान साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पैसा मिलता है तो वो खामोश रहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पैसा नहीं मिलता तो उसके बाद वो कोई ना कोई जो है वो किसी भी चीज को उठाकर वो सवाल उठाती है या फिर वफाकी हुकूमत को एग्जैक्टली पार्टी का मामला नहीं है वली, ओवरऑल केपीके के मसले हैं, डेवलपमेंट के काम देखे हम नहीं। मैं इरफान साहब, चूंकि आपने पीपल्स पार्टी की बात की और फिर आपने 2022 के सैलाब की बात की है, तो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो सिंध में सैलाब आया था तकरीबन 20 लाख के करीब जो है वो घरों को नुकसान पहुंचा था। अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो आई थिंक जो है वो उनके ये नाम है, वो आए थे बाकायदा तौर पर, उन्होंने सक्कर का दौरा किया, तमाम तर सिंध के मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से आप ये सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग करती है। 20 लाख घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बना कर दिए हैं। पूरी दुनिया में आप जाकर देखें कि कहीं पर इतना बड़ा मंसूबा अगर आपको मिलता है 20 लाख घर बनाने का, और फिर बिलावल साहब ने खुद जाकर, जो खातून अव्वल है बीबी आसफा ने खुद जाकर वो तमाम तर खवातीन को घरों की चाबियां दी है और उनको कहा है कि ये मालकाना जो हुकूक है ये आपको मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ये वली ये दावा किया गया था या ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी हुआ? ऐसा हुआ भी, क्योंकि हम पंजाब में वो जितने कह रहे हैं दावा किया गया था उतने नहीं, लेकिन बने जरूर है। लेकिन मसला ये जो पैसे मिले तो उसी पे इरफान साहब, जो पैसे मिले उसी पर जाके तो वो 20 लाख घर बने या बन रहे हैं। तो मैं तो आपसे कहूंगा आप जाएं अंदरूनी सिंध विजिट करें, जहां जहां सैलाब आया था लोगों से मिलें, वो जो घर बना लोगों को पैसा दिया गया है वो विफाक ने दिया था सूबाई हुकूमत को, और सूबाई हुकूमत ने उन्हें दिया है। वो अब जो तो उस वक्त इत्तेहादी थी पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, तो पीपल्स पार्टी इत्तेहादी नहीं थी, उस वक्त वफाक में शामिल नहीं थी, वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं थी वो। वफाकी काबीना का हिस्सा पीडीएम दौरे हुकूमत की तो उसी वक्त सैलाब भी आया था। जी जी, तो अब अगर कुछ नागहानी आफत होती है तो कौन देगा? तो वफाकी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत ही दें। चले अभी के मुद्दे पे आते हैं, अभी के मुद्दे पे। और नागहानी सूरत में भी वफाकी हुकूमत नहीं, इसके लिए तो आलमी इदारे फंडिंग भी करते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि वफाकी हुकूमत के पास एक मखसूस बजट जरूर होता है ऐसी सूरत हाल में अपनी पब्लिक को रिलीफ देना, आवाम को रिलीफ देना, लेकिन जो फंडिंग बाहर से होती है हमने देखा कि ठीक है ये माजी की बिल्कुल ये है, ये फैक्ट्स है मौजूद है, लेकिन जो अभी का मामला है तरमीम का, इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि हम गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएं। इरफान, ये 27वीं यानी तरमीम का ड्राफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, सुहेल आफरीदी साहब की स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं दिखाया गया। और गालिबन कल के प्रोग्राम में भी हम बात कर रहे थे कि जो अपोजिशन है खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इसकी बड़ी मजम्मत कर रहे हैं, इसके हक में नहीं है। मौलाना साहब की तो स्टेटमेंट आई थी, पीटीआई भी इसकी मुखालफत में है। तो ये हुकूमत का, विफाक का आप क्या इक़दाम देखते हैं कि उस तरह से कॉन्फिडेंस में लिया गया, जमातों को काम किया गया? दो के एक राय कल ये भी आपने शायद मेरे ख्याल से आपने रखी थी प्रोग्राम में कि अंदर से सब सेट है, सब ओके है, लेकिन सिर्फ मीडिया के ऊपर आके एक बावेला एक शोर मचाया जा रहा है। अभी भी आप अपनी बात पे कायम है, ऐसा ही है? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है ना, उनका इस वक्त सिचुएशन ये है कि उन्होंने कुछ भी हुकूमत के खिलाफ नेगेटिव बोलना है, और अपोजिशन माजी की भी यही करती रही है, तहरीक इंसाफ भी वही सेम कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ किसी तरह मुसव्वदे के लिए बुलाएं या किसी मीटिंग में बुलाएं तो बैठने के लिए तैयार होंगे? यहाँ तक कहा जाता है तहरीक इंसाफ के बाद लोगों की जानिब से कोई मुलाकात, आपने देखा ना जब सुहेल अफरीदी बने तो कोर कमांडर से जब मुलाकात हुई तो कितना दिनों बाद यह खबर आई। उसके पीछे क्या था? उसके पीछे ये था कि सुहेल अफरीदी या पीटीआई का कोई भी रहनुमा हुकूमती वज़रा के साथ बैठना हो, वफाक के साथ बैठना हो, या कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेशन हो, उसमें वो बाकायदा कहते हैं हमारी फोटो ना लीक की जाए, हमारे मतलब वो अपने कारकुन को ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि हम तो इनसे बातचीत ही नहीं करते। हालांकि मुमकिन नहीं होता, जब आप किसी सूबे का हिस्सा है, आपकी हुकूमत है, तो आपको वफाक के साथ चलना होता है, आपको अपेक्स कमेटियों के इजलासों में भी बैठना होगा, आपको अमन अमान की सूरत हाल पे भी विफाक के साथ बैठना होगा, इदारों के साथ बैठना होगा, और ये आपको आईन और कानून इसका पाबंद करता है। अब पीटीआई को आप मुसव्वदा दे दें, पीटीआई से आप मुशावरत कर लें, पीटीआई से 26वें आईनी तरमीम में पीटीआई ने अपने बाकायदा निकात दिए थे इस हवाले से
इस्लाहाती सिफारिशात दी थी, लेकिन बयानबाजी वही चल रही थी कि हमें तो कुछ बता ही नहीं गया, ये तो कहीं और से आई है, बुज़रा को खुद नहीं पता कि मुसवदा क्या है। तो ये उसी किस्म का राग अलाफा जाएगा, क्योंकि इसी में उनकी सियासी बका है, इसी में उनका कारकुन जो है वो खुश होता है। तो वो तरीकाकार वही है, अंदर खाते सबको सब कुछ दे दिया जाता है, पार्टीज को बता दिया जाता है ये होने जा रहा है, और पार्टीज जो है उस पर अगर कोई एतराज है आपको तो आप वो निकात ले आए कि इन शिकों पे हमें एतराज है, वो नहीं लाया जाएगा कभी, लेकिन बयानबाजी चलती रहेगी। उसी तरह मैं नहीं समझता कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा या चेयरमैन पीटीआई इस वक्त बैरिस्टर गौहर या जो आम अहदेदारान हैं इनके, उनको वो बिल्कुल नावाकिफ है, उन्हें पता ही नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या है। अगर पता नहीं है तो टॉक शोज में बैठ के गुफ्तगू कैसे कर रहे हैं, एतराज कैसे उठा रहे हैं, अगर आपको नहीं मुसवदा ही नहीं मिला, आपको पता ही नहीं है कि क्या है। तो ये एक सियासी स्टंट कहें हम या सियासी बयानबाजी के थ्रू अपनी रेलेवेंस जो है वो बरकरार रखना इसे कहें, ये वो टैक्टिक्स हैं। और ये तहरीक इंसाफ इस वक्त नहीं, माजी में तहरीक इंसाफ के दौर में जब ये हुकूमतें जो इक़्तिदार में है, ये ऑपोजिशन में थी, ये भी इसी तरह करती रही हैं। ये ऑपोजिशन का काम ये होता है कि आप कोई अच्छा भी कुछ होने जाए तो उसे ज़ाहिर है अच्छा साबित नहीं करना, हमारे यहाँ यही तरीका कार है, उसी को ठीक है इरफान, ये आपका पॉइंट वैलिड है कि कुछ अच्छा भी होने चाहे तो उसके ऊपर भी तनकीद या इख्तिलाफात सामने आ जाते हैं, लेकिन जो बुरा हो रहा है उसका भी जिक्र मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे करना प्रोग्राम में बहुत जरूरी है। भले 5वीं मर्तबा जो वज़ीर आला केपी के है वो उनको अदालत के अहकामात के बावजूद मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी गई, फिर हम कहते हैं कि मीडिया पर आकर वावेला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो ये आप नहीं समझते कि अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है? देखिए नबिया साहिबा, जब से सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बने हैं, उन्होंने तकरीबन जिस तरह आपने अपने सवाल में भी बताया कि 5वीं बार कोशिश की कि अब वो आए और इमरान खान से मुलाकात हो सके। स्टार्ट में उनकी जानिब से इसी बात पर जो है वो बज़िद थे कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो कोई काबीना नहीं बनेगी, जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो किसी और से मुलाकात नहीं होगी। हमने देखा कि इमरान खान से मुलाकात से कबल जो कोर कमांडर पेशावर है उनसे भी मुलाकात हुई, इमरान खान से मुलाकात से कबल जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है वो भी बनी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, जिस तरह इरफान साहब ने भी यही बताया कि वर्कर्स के अंदर खुद को जिंदा रखना, सोशल मीडिया पे खुद को जिंदा रखना, मीडिया टैक्टिक्स खेलना और वर्कर से खौफजदा रहना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो कुछ नहीं जानता, वो कुछ नहीं मानता। अगर इमरान खान ये बात कह दे कि हम इस बंदे को वजीर आला लेकर आ रहे हैं, चाहे माजी में उसको जितनी भी गालियां पड़ी हो, क्योंकि वो इमरान खान का नामजद करता है, तो फिर वो हीरो होगा। अगर माजी में कोई जितना भी हीरो हो, आप अली अमीन गंडापुर साहब की मिसाल ले लें। अली अमीन गंडापुर के जब वो गिरफ्तार हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के पीके में आने से कबल, जब PDM का हुकूमत था दौर का, हमने देखा कि सिंध के मुख्तलिफ जेलों में उन्हें ले जाया गया, वो वहां पर कैद रहे। सक्कर में, कराची में उन्हें लाया गया। उनके जो आज ये बड़ी बड़ी जुल्फे आप ये देख रहे हैं कि गंडापुर साहब जो है वो गंजे हो चुके थे, वो बड़े हीरो कहलाए जाते थे। लेकिन जब इमरान खान ने कहा कि आज के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर KP के वजीर आला नहीं रहेंगे, तो इन्हीं वर्कर्स ने उस हीरो को जीरो बनाकर घर भेजा। आज यही सुहेल अफरीदी हीरो कहलाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से वो इतना खौफजदा है। जिस तरह इरफान साहब ने बताया कि मुलाकात होती है तो 3-4 दिन बाद वो आती है। तो जो अदालती अहकामात तक, जहां तक आपका सवाल है, तो जिस तरह उनका लबो लेजा है, जिस तरह वो हार्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह DGI SPR साहब को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिस तरह फौज पाकिस्तान को एक सूबे का वजीर आला होते हुए वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं, जिस तरह वो अफगानिस्तान के साथ नाजुक सूरत हाल में वफाक के साथ खड़े होने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ये बात करते हैं कि मैं अपने सोशल मीडिया में मैं इन रहूं, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने वर्कर्स के अंदर जिंदा रहूं, इनको किसी भी तरह से इसका जवाब वो पाकिस्तान के सरहदों की दिफा का आई अग्री समहाउ, लेकिन ये पार्टी के अंदर के जो इख्तिलाफात है ये तो अपनी जगह मौजूद है ही। इरफान ये बताएगा, इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि ये तो पार्टी के अंदर के इख्तिलाफात हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसले मसाइल है, हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया? बानी PTI जेल में है, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही, बारहा वो दरखास्त भी कर रहे हैं। अब जब भी आ रही है, तरमीम आ रही है, तो हुकूमत ने तरमीमी मुसवदा जो है क्या वो शफाफ अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखा? अगर नहीं रखा तो फिर उनका जो शिकवा है वो तो दुरुस्त हुआ।
देखिए, मैं पहले आपको इस हवाले से बता चुका हूँ, जहां तक बात है सोहेल अफरीदी की मुलाकात के हवाले से, तो मुलाकात करवा देनी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है या इससे कोई तब्दीली नहीं आने वाली। जहां तक बात है उनका ये मौकिफ था कि मैं उस तक काबीना नहीं बनाऊंगा, तो ये अपने दौर में साकिब निसार कोर्ट के दौरान जो नवाज शरीफ का हमें याद है उस वक्त सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे और बाकायदा इन्होंने एक दरखास्त दे के फैसला दिलवाया था और उसमें बाकायदा फैसले में कहा गया था कि कन्विक्टेड एक सजा याफ्ता शख्स सेनेट के टिकट्स के फैसले नहीं कर सकता और फिर आजाद हैसियत में नून लीग को इलेक्शन लड़ना पड़ा था सेनेट का। तो ये सूरत हाल उस वक्त मिठाइयां तकसीम की थी तहरीक इंसाफ ने। अब एक सजा याफ्ता शख्स है, उसकी मर्जी पे काबीना क्यों बने, ये तो है। जहां तक बात है सिर्फ मुलाकात की, तो मुलाकात में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए उसकी। जब अदालत भी कह चुकी है तो उसको रोकना या उसमें रोड़े अटकाना या 5वीं बार उन्हें वापस भेज देना, ये मेरे ख्याल में कोई जिद तो हो सकती है, कोई जिस तरह के बयान सोहेल अफरीदी के आ रहे हैं उसके अगेंस्ट हुकूमत की जानिब से, वफाक की जानिब से फिर वो एक रिएक्शन तो हो सकता है, लेकिन इसका कोई कानूनी जवाब नहीं बनता कि मुलाकात ना करवाई जाए। हाँ, अलबत्ता अगर कहीं मुसव्वदा डिस्कस करने के लिए वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं को बुलाती है तो क्या वो जाएंगे? मुझे नहीं लगता जाएंगे, क्योंकि अगर वो जाके बैठते हैं तो अपने कारकुन को वो क्या जवाब देंगे। इस वक्त सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है तहरीक इंसाफ के लिए, और वो ये है कि तहरीक इंसाफ का अपना जो अहम रहनुमा है, जो मरकजी क़यादत है, वो अपने सोशल मीडिया से इतनी खाइफ है कि अब बहुत सारी जगहों पर आपको बैठना पड़ता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त बैरिस्टर गौहर जो हैं, उनकी अगर आप मिसाल ले लें शहबाज शरीफ के साथ या वजीर आला पंजाब के साथ या सोहेल अफरीदी किसी एक एपेक्स कमेटी के इजलास में दीगर वज़ीर आला के साथ उनकी एक पिक्चर आ जाए तो उनकी सूरत हाल क्या होगी, उनकी सिचुएशन क्या होगी, उन्हें सोशल मीडिया पे किस तरह इनका वर्कर जो है वो उनको ट्रोल करेगा। उसके बाद ये एक बुनियादी वजह है कि वो अहम मीटिंग्स में नहीं बैठते। अगर उन्हें हुकूमत तलब करती है, जो कमेटी बनाई है फारूक चनाक के अंडर, उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी बैठ जाएं, उसमें बैठ के बात कर लें कि हमें क्या क्या एतराजात हैं, मुसव्वदे पे डिस्कस कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि प्रेशराइज्ड हैं। क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो बयानिया चल रहा है वो सोशल मीडिया के जो इनके मुल्क से बाहर बैठे हुए उनके थ्रू चल रहा है, और खुद तहरीक इंसाफ जिस बुनियाद पर मकबूलियत हासिल करने में कामयाब हुई थी सोशल मीडिया की बुनियाद पर, अब उसी सोशल मीडिया की असीर दिखाई देती है पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ। वो अपने फैसले खुल के नहीं कर सकते। आपको पता है गंडापुर को क्यों हटाया गया? सोशल मीडिया का मुसलसल 1.5 से 2 माह प्रेशर रहा, जिसके बाद गंडापुर को हटाना पड़ा। अब ये सोशल मीडिया कह रहा है कि जैसे कोई सुपरमैन ले आई हो तहरीक इंसाफ सोहेल अफरीदी। अब सोहेल अफरीदी जब ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच गया प्रोग्राम का, नहीं कर पाएगा, खान साहब की आजादी के हवाले से भी उनके। इरफान, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल वली इरफान हैदर प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। सवाल अभी भी वही है कि तरमीम क्या वाकई कौमी मुफाद में है या फिर सियासी जरूरत जो है वो आईनी असूलों पर गालिब आ रही है। ये फैसला वक्त करेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह पीर को होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।